नगरी में भगवान राम के दर्शनों से पहले इनसे लेनी पड़ती है इजाजत। यही संभालते हैं अयोध्या का कार्यभार। यही करते हैं अयोध्या की रक्षा। आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाला धाम हनुमानगढ़ी। राम जन्मभूमि अयोध्या एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है जो पिछले कई वर्षों से काफी विवादों में भी रहा। रामलला कई सालों तक अपने मूल स्थान से हटकर एक टेंट में विराजमान थे और यहीं पर दर्शनाभिलाषी प्रभु राम के दर्शन करने आते थे और उनकी पूजा करते थे। लेकिन अब प्रभु राम के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जहां उनके प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। लेकिन क्या आपको पता है कि अपने प्रभु से मिलने से पहले अनुमति लेना जरूरी है? राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात प्रभु राम के द्वार पर आप रखवाले हैं और आपकी अनुमति के बिना कोई भी श्री राम के दर्शन नहीं कर सकता। इसलिए बड़े से बड़ा व्यक्तित्व इनसे आज्ञा लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जी हाँ, ये हैं श्री राम के परम भक्त हनुमान, जो हनुमानगढ़ी में विराजे। हनुमानगढ़ी से ही वो पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। रामकोट क्षेत्र के 5 मुख्य मंदिरों में से एक हनुमानगढ़ी मंदिर एक ऊंचे टीले पर बसा है। ये एक प्राचीन मंदिर है जो हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर की कहानी कहती है कि जब रावण दहन करने के बाद भगवान राम अयोध्या पहुंचे, तब उन्होंने ये स्थान अपने परम भक्त बजरंगबली को रहने के लिए दे दिया और यहीं से हनुमान जी रामकोट की रक्षा करते हैं। तभी से इस जगह का नाम हनुमानगढ़ी या हनुमान कोट पड़ा। हनुमानगढ़ी मंदिर में बजरंगबली अपने बाल्यावस्था में मौजूद है। यहाँ वो अपनी माता अंजनी के गोद में विराजमान है। उनके इस रूप को देखने के लिए लोगों की होड़ लगी रहती है। हनुमानगढ़ी मंदिर एक ऊंचे टीले पर बना हुआ है और यहाँ तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियों की चढ़ाई करनी पड़ती है। ऊपर जाने के रास्ते में प्रसाद की दुकानें हैं, जहाँ बजरंगबली के सबसे पसंदीदा बेसन के लड्डू मिलते हैं। आइए अब जानते हैं इस मंदिर के निर्माण के बारे में। क्या आपको पता है इस मंदिर को एक मुस्लिम शासक ने बनवाया था? जी हाँ, शहर के बीचों बीच बने इस मंदिर का निर्माण अवध के नवाब ने करवाया था। नवाब शुजाउद्दौला ने एक पंडित के कहने पर इस मंदिर को बनवाया। कथाओं के अनुसार पहले हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति को टीले के ऊपर पूजा जाता था। उस समय नवाब शुजाउद्दौला के बेटे की तबीयत खराब हो गई। हर तरह के हकीम और वैद्य को दिखाने के बाद भी उसका रोग ठीक नहीं हुआ। जब रोग बढ़ता ही चला गया तो दरबार के हिंदू मंत्रियों ने बाबा अभयराम के बारे में नवाब को बताया। नवाब के पास बाबा अभयराम के अलावा अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो तुरंत अपने बेटे को बाबा के पास लेकर गया। बाबा ने बजरंगबली का चरणामृत जैसे ही बच्चे पर छिड़का, वो बिल्कुल ठीक हो गया। नवाब की खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने बेटे को फिर से ठीक होता देख नवाब ने बाबा अभयराम से बोला कि वो मनचाही दौलत उनसे मांग सकते हैं, उनकी हर मांग पूरी की जाएगी। लेकिन बाबा ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। नवाब के बार बार आग्रह करने पर बाबा ने कहा कि आपका बेटा हनुमान जी की कृपा से ठीक हुआ, इसलिए आप बजरंगबली के लिए यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवा दें। जिसके बाद नवाब शुजाउद्दौला ने
हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया। हनुमानगढ़ी में प्रवेश करते ही आप पाएंगे कि मंदिर की दीवारें हनुमान चालीसा की चौपाइयों से सजी हुई। यहाँ भक्त दर्शन करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। लोगों की मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से बजरंगबली सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बजरंगबली के इस धाम में पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। आप भी अगर अयोध्या दर्शन के लिए आते हैं तो श्री राम मंदिर जाने से पहले हनुमान जी का आशीर्वाद लेना ना भूलें। हनुमानगढ़ी पहुंचना बेहद आसान है। अगर आप दिल्ली से ट्रेन या फ्लाइट से आना चाहते हैं तो अयोध्या रेलवे स्टेशन सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन और ये लगभग सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है और सबसे नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ में। इसके अलावा अगर आप बाय रोड आना चाहते हैं तो दिल्ली से अयोध्या लगभग 660 किलोमीटर। बाय रोड आने के लिए इस रूट पर बस सेवा भी उपलब्ध है। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल बीइंग घुमक्कड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।